दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने आपसे बात की थी कि कितनी तरह से हम लीगली पैसा रिकवर कर सकते हैं अपने बिजनेस के रिलेटेड। यानी कि डिफरेंट वेज बाय विच वी कैन लीगली रिकवर द बिजनेस अमाउंट। जो हमने पैसा रिकवर करना है उसको हम कितनी तरह से रिकवर कर सकते हैं, क्या वे आउट है, उसकी बात मैं अपने पिछले वीडियो में कर चुका हूँ। आज के वीडियो में बात करूंगा कि क्या हो अगर जो केस फाइलिंग का टाइम पीरियड है एज पर लॉ वो एक्सपायर हो जाए, तो हम क्या कर सकते हैं। क्या जो पैसा हमने किसी से लेना है वो अब रिकवर नहीं हो पाएगा। तो आइए इस सिचुएशन को हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को चेक दिया और वो चेक बाउंस हो गया। तो यहाँ पर मिस्टर वाई एज पर सेक्शन 138 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का केस फाइल कर सकता है। अगर वो ये केस फाइल करता है तो उसे विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ चेक बाउंस मिस्टर एक्स को लीगल नोटिस भेजना होगा। और मिस्टर एक्स को लीगल नोटिस का आंसर 15 डेज में करना होगा। यानी कि जिस दिन मिस्टर एक्स को लीगल नोटिस मिलेगा उसके 15 दिन के बीच बीच में मिस्टर वाई को उस लीगल नोटिस का रिप्लाई करना पड़ेगा। अब आप यहाँ मान लो कि मिस्टर एक्स ने कोई आंसर ही नहीं दिया मिस्टर वाई को। तो अब मिस्टर वाई 15 डेज के एक्सपायर होने पर जो लीगल नोटिस में मिस्टर एक्स को दिए थे उसके एक्सपायर होने पर विद इन 30 डेज कोर्ट में केस फाइल करेगा। और अगर केस इस टाइम पीरियड में नहीं फाइल किया मिस्टर वाई ने, तो मिस्टर वाई 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में केस नहीं फाइल कर सकता क्योंकि टाइम पीरियड क्रॉस कर चुका है वो। तो अब यहाँ मिस्टर वाई मिस्टर एक्स से पैसा रिकवर नहीं कर सकता। क्या उसके पास पैसा रिकवर करने के राइट खत्म हो गया है? दोस्तों, इस सिचुएशन में मिस्टर वाई सिविल सूट रिकवरी का फाइल कर सकता है। 138 का तो टाइम पीरियड उसका निकल चुका है क्योंकि 30 डेज में उसको केस फाइल करना था। 15 दिन एक्सपायर होने के, लीगल नोटिस के 15 दिन एक्सपायर होने के बाद विद इन 30 डेज उसको मिस्टर वाई के मिस्टर एक्स के अगेंस्ट केस फाइल करना था, जो कि वो करना भूल गया है। तो इस सिचुएशन में मिस्टर वाई के पास जो सिविल सूट की रिकवरी का एक विकल्प बच जाता है अगेंस्ट मिस्टर एक्स। इस सूट के अकॉर्डिंग मैक्सिमम टाइम पीरियड टू फाइल अ केस जो है वो 3 साल का होता है। यानी कि लिमिटेशन पीरियड इज 3 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ बाउंस ऑफ चेक। 3 साल का टाइम पीरियड है इस केस में। दोस्तों, अगर आप अपना पैसा रिकवर करना चाहते हैं तो आपको उधार देने के साथ साथ उस उधार को या क्रेडिट को कितने टाइम पीरियड में वापस लेना है इसकी अवेयरनेस होना भी बहुत ज़रूरी है। अगर आपको इसकी अवेयरनेस कम है या बिल्कुल नहीं है तो आप इस तरह से लीगल जो कार्यवाही है उसमें फंस सकते हैं। आई होप आपको मेरा ये वीडियो एक वैल्यू एडिशन लगा होगा आपकी नॉलेज को अपडेट करने के लिए। मेरा ये वीडियो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें एंड काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। और इन केस अगर आपको कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट में मेरे से वो पूछ सकते हैं एंड डेफिनेटली मैं उसका आंसर आपको ज़रूर करूँगा। थैंक यू सो मच।